अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर शगुफ्ता फ़राज़ और मैं लेके आती हूँ आपके लिए रेनबो ऑफ डॉक्टर शगुफ्ता फ़राज़ से ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ रंग, हेल्थ केयर, ट्रैवल, कल्चर और हेरिटेज। नाज़रीन, मैं डेली की बुनियादों पे आपके लिए वीडियोज़ लेके आ रही होती हूँ जिसमें डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं। कभी हेल्थ केयर होती है, कभी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ रंग होते हैं, उसके साथ-साथ कभी हेरिटेज और कल्चर होता है। तो आज का हमारा जो मौज़ू है वो भी बहुत अहम है कि हमने अपने घर के कचरे को किस तरह से आपने रिसाइकिल करना है या किस तरह से उसको रीयूज़ करना है या किस तरह से ठिकाने लगाना है। क्योंकि आज जो अहम बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो अक्सर आपने सड़कों के ऊपर या आपके घर के सामने खाली प्लॉटों में आपने देखा होगा कि कचरे को जलाया जाता है। हमारे घर के बिल्कुल सामने एक खाली प्लॉट है, उसमें भी अक्सर कचरा इकट्ठा होने पे उसको आग लगा देते हैं। अब आम लोगों को ये पता नहीं है कि आग लगाने से उसमें से क्या-क्या केमिकल्स और क्या-क्या टॉक्सिन्स निकलते हैं, जो हमारे बच्चों की सेहत और हमारे माशरे में रहने वाले बहुत सारे ख़ानदानों की सेहत को मुतासिर करके हमारी सोसाइटी को बीमार कर रहा होता है वो धुआँ। तो मैं आपको ये बताऊँ कि कचरे को कभी भी आग नहीं लगानी चाहिए। ये मैं अभी आपको एक वीडियो दिखाऊँगी, ये मैंने निश्तर हॉस्पिटल में वॉक वॉक करने के दौरान मैं बनाई थी और आप देखिए कि वहाँ पे भी कचरे को इकट्ठा करके वहाँ पे जो स्वीपर्स हैं उन्होंने आग लगाई हुई है। तो उसी को देख के मैंने ये वीडियो बनाई ताकि जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँचे उनको पता चले कि कचरे को हमने आग नहीं लगानी है। क्योंकि जब हम कचरे को आग लगाते हैं तो उसमें से केमिकल्स और टॉक्सिन्स निकलते हैं जो धुएँ की सूरत में होते हैं, हमारी सेहत को मुतासिर करते हैं। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलता है, सल्फ़र डाइऑक्साइड निकलता है, वोलेटाइल ऑर्गेनिक केमिकल्स होते हैं और पॉलीसाइक्लिक ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं। तो अगर जो हम प्लास्टिक जलाएँ या जो ट्रीटेड वुड्स होती हैं जिनको पहले से केमिकल पॉलिश वग़ैरह की हुई होती है, घर से जो वो टुकड़े निकलते हैं, तो उन टुकड़ों को भी वो प्लास्टिक बैग्स के साथ जला देते हैं। तो उसमें से ख़ास तौर पे बहुत केमिकल्स निकलते हैं जो हमारी सेहत के लिए बहुत मुज़िर होते हैं। तो जैसे ही धुआँ उठता है उसमें जो बहुत सेंसिटिव लोग हैं उनको फ़ौरन कै या मतली शुरू हो जाती है, सर में दर्द शुरू हो जाता है। साँस के ज़रिए अगर हम अंदर वो धुआँ इन्हेल कर लेते हैं तो साँस की बहुत सारी बीमारियाँ, ख़ास तौर पे दमा, और अगर जिसको पहले से दमा है तो उसको दमे का एक एक्यूट अटैक हो सकता है और वो क्रॉनिक हो सकता है, मुस्तकिल उसमें अगर आप एक्सपोज़्ड रहें। इसके बाद फिर दिल की बीमारियाँ होती हैं क्योंकि बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो साँस के ज़रिए, ऑक्सीजन के ज़रिए, जब साफ़ ऑक्सीजन हमारे दिल की शरेयानों में हमारे खून के ज़रिए हमें नहीं मिलती तो उसमें हमें दिल की बीमारियां भी हो सकती हैं। बहुत सी एलर्जीज़ हो सकती हैं, स्किन पे एलर्जीज़ हो सकती हैं क्योंकि ये जो ब्लैक कार्बन है ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है हमारी जिल्द के लिए। 1907 में एक केमिस्ट था, उसका नाम था लियो ब्लैकलैंड। वो एक बहुत चालाक केमिस्ट था, उसने एक बहुत ही चालाक मार्केटियर के साथ मिल के ये प्लास्टिक के बैग्स बनाए और इस तरह से ये मार्केट में इन हुए और उसके बाद से हमारी जान नहीं छूट रही इन प्लास्टिक के बैग्स से। आपने देखा होगा कि 60-70 साल पहले हमारे घरों के बुज़ुर्गों के पास उनका अपना एक अलग-अलग कपड़े का थैला होता था या जूट का या जिस तरह बोरी से बना हुआ थैला होता था, तो वो जब घर से निकलते थे तो ग्रोसरी के लिए वो थैला लेके जाते थे। उसी थैले के अंदर वो अपना सामान लेके आते थे और जो घर की औरतें हैं जब वो मार्केट जाती थीं, हैदराबाद में जब हमारी अम्मियाँ रेशम गली जाती थीं तो उनके हाथ में एक प्लास्टिक की टोकरी होती थी, तो उसी के अंदर वो अपना सामान रख के लेके आती थीं। तो इस तरह से जब अम्मियाँ घर से बुर्का पहन के हाथ में प्लास्टिक की टोकरी लेके निकलती थीं तो हमें पता चल जाता था कि आज उनका शॉपिंग का प्लान है। तो ये था हमारा आज से 50-60 साल पुराना रिवाज जो कि बिल्कुल नेचर के करीब था, नेचर के बरअक्स नहीं था और हम लोग अच्छी साफ-सुथरी ज़िंदगियाँ गुज़ार रहे थे। तो हमें चाहिए कि हम हर चीज़ में गवर्नमेंट का इंतज़ार ना करें कि गवर्नमेंट प्लास्टिक के बैग्स के ऊपर पाबंदी लगाए तो फिर ही हम उन्हें छोड़ें। मगर आप आज से अपने घर से निकलें तो आप अपना बैग लेके निकलें, ना वहाँ से प्लास्टिक के शॉपर्स लें और ना प्लास्टिक के शॉपर्स में आप अपने घर का सामान लेके आएँ। क्योंकि उनको डंप करना फिर मुश्किल हो जाता है। अगर उसे आप प्लास्टिक के शॉपर्स को आप बाहर फेंकेंगे तो वो 10 से 20 साल तक ज़मीन के अंदर उसी तरह उसी हालत में मौजूद रहते हैं और ज़मीन की फर्टिलिटी को भी ख़राब करते हैं। और वो जो बड़े प्लास्टिक के बैग्स हैं वो तो तकरीबन हज़ार-हज़ार साल तक इसी तरह ज़मीन में पड़े रहते हैं और उसके वो ज़मीन की फर्टिलिटी के लिए नुकसानदेह होते हैं और बहुत सारी बीमारियों का बाइस बनते हैं। तो मेरा आपको ये मशवरा है कि अगर आप बचना चाहते हैं
अपनी सेहत पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते और आप बीमारियों से बचना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके मुल्क की आबो-हवा भी सेहतमंद रहे और कोई ग्लोबल चेंजेस ना आएँ, तो कोशिश करें कि प्लास्टिक और ये जो कार्बन उसमें से निकलता है वो ना निकले, प्लास्टिक ना जले और आप अच्छे तरीके से अपने घर के गार्बेज को जो है वो डिस्पोज़ ऑफ करें। तो इसके लिए जो बेस्ट उसूल हैं वो ये कि रिड्यूस आप कोशिश करें कि अपने घर का जो कम से कम आपका गार्बेज हो, बहुत ज़्यादा हर चीज़ को उठा-उठा के आपने ट्रैश बिन में नहीं डालना। जब आप रिड्यूस करेंगे तो उसको डिस्पोज़ ऑफ करना भी आसान होगा। तो रिड्यूस करने से मुराद ये है कि उसके बाद आपने कम से कम वो यूज़ करें और पहले से ही उसको अलग-अलग रखें। यानी जो रिसाइक्लिंग वाले हैं रिड्यूस करना है, रिसाइकिल करना है और उसको रीयूज़ करना है। तो रिड्यूस तो हो गया, हमने कोशिश की कि कम से कम हम इसको बाहर फेंकने वाला कचरा हो। उसके बाद रीयूज़ हमने करना है, जो रीयूज़ हो सकते हैं उसमें जैसे शीशा है, प्लास्टिक है, उसको आपने रिसाइकिल करना है। रिसाइकिल हमने अगर नहीं भी खुद करना तो हमने उसको अलग से अपने एक बिन में डालना है या शॉपर में या बैग में डाल के रख देना है। बाहर जो आपके वो जो ट्रैश वैन आती है जो आपके घर पे कचरा उठाने के लिए आते हैं, तो आपने अलग-अलग डाल के उसमें रख देना है ताकि वो अलग-अलग उसको अपने हिसाब से उठा के ले जाएँ। तो रीयूज़ से मुराद ये है कि जो आपके घर में आप सब्जियों के छिलके, आप फ्रूट्स के छिलके, आप घर की जो पत्ती होती है वो, आप अंडों के छिलके और बहुत सारे और छिलके और वो जो गीले भी होते हैं, सब्जियाँ काट के उसके डंठल वगैरह जो, वो अलग एक बैग में डाल लें और अपने घर के गार्डन में आप वो पौधों में डालें और वो बेहतरीन खाद बनेगी। एक तो वो यूज़ भी हो जाएगा और उससे आपकी खाद भी मुफ़्त में तैयार हो जाएगी। और ये जो शॉपर वगैरह हैं ये आपने अलग रखने हैं और जो ड्राई वेस्ट है वो आपने बिल्कुल अलग रखना है। तो इस तरह से जो कचरा उठाने वाले हैं उनको भी आसानी हो जाएगी, आपको भी आसानी हो जाएगी और आपकी अपने मुल्क के लिए बेहतरीन खिदमत हो जाएगी और आपके अपने फ़वाइद भी उसमें बहुत हैं कि आपके पौधों को खाद मिल जाएगी, आपकी ज़िंदगी आपके घर में धुएँ नहीं आएँगे, जब आंधियाँ चलेंगी तो शॉपर उड़-उड़ के आपके सहन में नहीं आएँगे। आपकी जो लान की मिट्टी है या आपके खेतों की मिट्टी है उसमें शॉपर जाके उसकी फर्टिलिटी को ख़राब नहीं करेंगे, आपकी सेहत को ख़राब नहीं करेंगे। आप सेहतमंद रहेंगे तो आपके बच्चे सेहतमंद रहेंगे, आपके और आपके बच्चों के सेहतमंद रहने से कौम सेहतमंद रहेगी, पाकिस्तान तवाना रहेगा और हम अपनी आइंदा नस्लों को बेहतरीन पाकिस्तान दे के जाएँगे। उम्मीद है आपको मेरा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अब आज के बाद आपने अपना गार्बेज किस तरह से रीयूज़ करना है, रीसाइकिल करना है और रिड्यूस करना है, मुझे आप कमेंट्स में बताइएगा कि आपने आज से ही ये सब कुछ शुरू कर दिया है। तो इंशाअल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो में। मिलते हैं कल। अल्लाह हाफ़िज़।